नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ आई है, जो आप सब तक पहुँच चुकी होगी विभिन्न माध्यमों से। बहुत सारे यूट्यूब चैनल और ग्रुप में आप ऐड होते ही हैं, जो जेआरएफ और नेट की प्रिपरेशन में हैं। तो जिस नोटिस की हम लोग बात कर रहे थे, उस नोटिस को अब लाइव कर दिया है। मतलब जो फॉर्म भरा जाना है, वो भी लाइव हो चुका है और आप सामने देख रहे हैं एनटीए की एक लोगों को इधर और यूजीसी की लोगों को। तो इसमें ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। तो जून 2024 के लिए अब फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको पीएचडी में एडमिशन के से लेके नेट क्वालिफाई होने के लिए और जेआरएफ के लिए, इन तीनों के लिए अलग-अलग डोमेन का जो कट ऑफ बनेगा, उस हिसाब से आपको इसमें जो हेल्प हो जाएगा, जो पहले पीएचडी में एडमिशन के लिए नहीं होता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिखा हुआ है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे और कॉलेज है वहाँ पे भी आपको इसके बिहाफ़ पे एडमिशन पीएचडी में मिल जाएगा, जो कि आपको तरह-तरह के अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे और सब पे नज़र बनाए रखना पड़ता था कि कब कहाँ का एग्ज़ाम है, कहीं कोई कोलैप्स तो नहीं कर रहा है, एक साथ तो नहीं पढ़ रहा है। तो ये आपके लिए बेहतर होने वाला है। बाकी जो नेट और जेआरएफ के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स होते थे या जो तरीका होता था वही रहेगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार इन्होंने ओएमआर पे यानी पेन एंड पेपर वाला माध्यम कर दिया है। अब पेन एंड पेपर होने की वजह से फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना। 83 सब्जेक्ट्स में करा रहे हैं। देखो पेन एंड पेपर पे होने पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है ना कि हमारे देश में अभी भी जो टेक फ्रेंडली लोग हैं वो उनकी संख्या कम है, यानी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोगों की संख्या अभी बहुत ज़्यादा कम है, देखा जाए तो। मोबाइल में तो चलो यूज़ कर लेते हैं, बट जब टेक्निकलिटी आती है, कोई ग्लिचेस आते हैं, तो वो चीज़ जो है सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा है कि 2-2 महीने तक एग्ज़ाम ही चल रहे होते हैं नेट के। और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम हो जाने के बाद पता ये चलता है कि कहीं सर्वर डाउन था तो बच्चों को दिक्कत आई, कहीं कुछ। तो इस एग्ज़ाम को ऑफ़लाइन कराया जा रहा है चूँकि इतने सब्जेक्ट में होता है और फिर उन सब्जेक्ट के हिसाब से बाइफरकेट करना कि किस डेट में किसका होगा, किस मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो इसलिए एक ही शिफ्ट में मुझे लगता है ये सारे पेपर हो जाएँगे पहले की तरह और इसमें जो नॉर्मलाइज़ेशन चलता था, जैसे सोशल वर्क सपोज़ करो सब्जेक्ट हो उसका 2 शिफ्ट में हुआ या 3 शिफ्ट में हुआ, तो उसमें नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से कुछ-कुछ बच्चों का नुकसान हो जाता था, कुछ-कुछ का फ़ायदा हो जाता था। तो एक तो वो चीज़ से बच जाएँगे। दूसरा, कई दिनों तक एग्ज़ाम कराने का जो प्रक्रिया चलता था, वो कम हो जाएगा। कुछ चीज़ों में फ़ायदा है, कुछ में तो नुकसान भी होगा, नो डाउट, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना हमारे एफ़िशिएंसी को बढ़ाता है। बट ऐसी चीज़ों में थोड़ा-सा अभी हमारे पास जो संसाधनों की कमी है, कंप्यूटर्स की कमी है। अब जो दूर-दराज से बच्चे आते हैं, 5-5 सौ किलोमीटर एग्ज़ाम देने, तो उनसे पूछो आप, क्योंकि अभी भी इंटीरियर क्षेत्र में कंप्यूटर की इतनी जो साइबर सिक्योरिटी और जो वॉल्व होता है, उसको सिक्योरिटी वॉल्व बोलते हैं, वो सब चीज़ें सेटअप नहीं है। तो जो रूरल एरियाज़ है, उस एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 100, 200, 300 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है पेपर देने। थोड़ा-सा उन चीज़ों में जो है छूट मिलेगी। अब देख लेते हैं डेट का, 20th अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है और 10 मई तक रहेगा, 11:50 तो कोशिश करो आप लोग आज ही जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अप्लाई कर दो। 11वाँ जो 11 मई है, 11 मई से 12 मई तक इसमें आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी भरने का, मतलब अगर आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, फ़ी नहीं भरा है, तो 12 तारीख तक फ़ी भर सकते हैं। और जो करेक्शन का डेट रहेगा 13 से 15 रहेगा। अनाउंसमेंट जो रहेगा एग्ज़ाम सेंटर का कि किस सिटी में एग्ज़ाम होगा, वो ये लोग बाद में अनाउंस करेंगे, उसकी लिस्ट जारी करेंगे और एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है वो अभी से बता दिया है कि 16 जून होगा। और सेंटर डेट और शिफ्ट जो है ये एडमिट कार्ड पे आपके मिल जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर के ये भी जो है बाद में अनाउंस होगा डेट कि किस दिन आएगा। तो वेबसाइट आपका पुराना वही है ugcnet.nta.ac.in पे। 1150 रुपये अनरिजर्व्ड का लगेगा और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर का 600 रुपये, एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी और थर्ड जेंडर का 325 रुपये। तो जितने लोग इस बार पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
या नेट जेआरएफ देने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए। और कोशिश करूँगा मैं भी स्टार्ट करूँ दोबारा। पुराने हमारे वीडियोज़ पड़े हैं इसमें, जब मैं 2017-18 के आसपास इवन 19 स्टार्टिंग तक मैंने कुछ प्रिपरेशन कराई है, जो कि फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कराई है। तो कोशिश करूँगा इस बार और बेहतर ढंग से कंटेंट प्रिपेयर करके आप लोगों तक डिलीवर करने की। तो फिलहाल इस वीडियो में यही इस इन्फॉर्मेशन के साथ आया था मैं, और किसी को कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ करके लिखूंगा, ठीक है? तो उस पे जो भी वीडियोस रहेंगे आप देख सकते हो इससे संबंधित। और कोशिश करूंगा कि फर्स्ट पेपर और सोशल वर्क का अलग अलग एक प्लेलिस्ट बना दूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।